हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CGSI टेस्ट 3 की। 50 क्वेश्चन इसमें मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन है जो आपके CGSI में आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ होने वाला है, तो आप बने रहिए। वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, हालतों हार जाऊँ मैं वो इंसान नहीं हूँ। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके हालात कैसे भी हो जाए, आप हार नहीं मानेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग कर दिया था, वो कौन था? तो भाई बहुत ही सिंपल सा आंसर है, मतलब जैन धर्म अपनाया था मृत्यु के समय, वो कौन सा शासक है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसने जैन धर्म अपना लिया था लास्ट में। विधवा पुनर्विवाह कब कानून जो है पारित बना? ठीक है, तो ये बना था 1856 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो ये हुई थी आपके आर्य की अवधि में, जब आर्य चल रहा था, आर्य युग, उस समय। ठीक है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि जो निजाम के साथ हुई थी, हैदराबाद। अगर ऑप्शन में हैदराबाद दिखता है, ठीक है, तो आंसर आएगा हैदराबाद। और अगर निजाम दिखता है, डायरेक्ट निजाम आप लगा सकते हैं। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था हीनयान संप्रदाय। हीनयान है, ठीक है, हीनयान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। कुतुब मीनार के पास जो स्थित है लौह स्तंभ, उसको किस राजा ने बनवाया था? तो इसको बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, इसको याद रखना है बस। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं? जो अधिकतम दूरी है ना, उसको बोलते हैं अपसौर। अप मतलब क्या होता है? ऊपर यानी दूर। उसके बाद है, ठीक है, अपसौर ये वाला है। उपसौर मतलब हो जाएगा आपका पास। अपसौर यानी दूर, ये वाला आंसर बी है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अपसौर यानी दूर होता है और उपसौर यानी होता है पास। इस तरह से आपको याद रखना। अप मतलब क्या होता है? अप यानी दूर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी वाला ना कि सी वाला। सी वाला क्या है? उपसौर है। मैं बोला था अपसौर। ठीक है, भले मैंने उसमें टिक लगा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? तो इसका किया गया है इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद से जो है प्रमाणित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल है? कायांतरित मतलब ऐसे परत दर परत वाला। तो ये संगमरमर जो है परत दर परत निकलता है। स्लेट भी है लेकिन संगमरमर इसका आंसर सही है यहाँ पे। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है? तो जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ना, वो सबसे बड़ी है ना। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? माउंट कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी का भी एक आध क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। वायुमंडल सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में विद्यमान है। लोयस पठार स्थित है, लोयस पठार है चीन में। ठीक है, अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप स्लो करके देख सकते हैं, अगर स्लो लग रहा है तो फास्ट करके देख सकते हैं। यूट्यूब पर ऑप्शन है। ठीक है, लोहे पर जंग रस्ट लगती है। ठीक है, तो ये है उपयुक्त सभी कारणों से। फेरिक ऑक्साइड के कारण, जल योजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड और क्षारीय फेरस फेरिस कार्बोनेट, इस सारे की वजह से जो है जंग लगता है। ठीक है, तो सारे कारण हैं यहाँ पे वैलिड। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये वाला 15। इंसुलिन की खोज की थी, किसने की थी भाई इंसुलिन की खोज? ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। इंसुलिन की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी क्या? पैरासाइट की खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी क्या? नहीं। हार्वे ने? बताइए, आप दिमाग लगाइए। तो इसका आंसर जो लिया गया है, बेंटिंग ने लिया था। ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने पैरासाइट की खोज की थी ना, इंसुलिन की नहीं। तो बेंटिंग ने की थी इसकी खोज। ये इसका करेक्ट सही है। 16। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग किए जाने वाले किन कारणों से जो है अनुसंधान हो रहा है? नवीनतम जो अनुसंधान हो रहा है किन किरणों पर, सॉरी, है ना। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो ये हो रहा है लेज़र पर। लेज़र की जो किरणें हैं उन पर, जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, लेज़र के द्वारा होता है। तो ऐसे सारे चीज़, और युद्ध में भी बस लेज़र मारो आदमी मर जाएगा, ऐसा टाइप का जो है एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है भाई जहाँ पे बहुत संपत्ति है, इसलिए
सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन होता है भाई, आर्थिक क्रियाओं का मनोरंजन के लिए नहीं होता है, तो इसलिए आंसर इसका जीविकोपार्जन। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? तो आर्थिक विकास के हैं इनमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान है कितना है? हमेशा रहता है, ठीक, आगे पीछे होता रहता है, 131 है अभी फिलहाल। तो आंसर ए हो जाएगा। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? इसने किया था, ठीक है, महबूब उल हक ने। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है चीन। चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ था। वास्तविक वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? तो समतल और उत्तल जो दर्पण है वो हमेशा आपका सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। ये जैसे ये वाला आपतन कोण है, ठीक है, और ये परावर्तन कोण है, ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो सेम रहता है, ठीक है। जैसे मान लो 30 डिग्री इधर है तो 30 डिग्री उधर रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दिनेश नंदन सहाय थे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, बीजापुर जिले में। इनमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन थी? तुम्माड़, प्रथम तुम्माड़ थी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? तो ऊपरी भाग कोरिया से गुजरती है, ठीक है। षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है? तो पुत्र के जो अच्छी दीर्घायु के लिए। बिलासपुर में राउत नाचक का प्रारंभ होता है? तो ये हुआ था, ठीक है, तो 1978 में हुआ था, ठीक है। लगभग 43-44 साल हो गए लगभग, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 31। यहाँ से आती है आपकी ऐसे क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड है। तो 125 मीटर लंबी एक ट्रेन है, उसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की गति क्या है? तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में फार्मूला में चल रही है। एक ट्रेन उसी दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन सेम है। स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ व्यक्ति किलोमीटर प्रति घंटा में है, और जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दिया है ट्रेन की लंबाई 125 है और डिवाइड बाई 10। आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 का। सॉल्व करते हैं 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, है ना, 5 पंचे 25, 2 नी 18, तो 9 पंचे हो जाएगा आपका 45, और ये माइनस वाला उधर आके हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 50। 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही जवाब हो जाएगा, ये वाला बी वाला, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आशावादी। आशावादी का होता है प्रसन्न, तो निराशावादी का क्या हो जाएगा? आशावादी, आशा है मतलब उसको प्रसन्नता होती है, ठीक है। निराशा है मतलब उसको दुखी, निगेटिव आ रहा है सेंस, ठीक है। आशा निराशा, ठीक है। तो प्रसन्न का क्या हो जाएगा? स्वार्थी, निकृष्ट, उदास, ठीक है, उदास आ जाएगा। उदास इसका सही होगा क्योंकि प्रसन्न का क्या होगा? विपरीत जो है उदास हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द अपन को चुनना है तो इलेक्ट्रिक गिटार है, ये बजाने का काम आता है, ठीक है। इससे साउंड निकलता है, माउथ ऑर्गन है, साउंड निकलता है। सोनाटा, ठीक है, मान लो सोनाटा एक कंपनी के नाम है, लेकिन मान लो कोई वाद्य यंत्र है जैसे उससे कुछ ना आवाज़ निकलती। कीबोर्ड बिल्कुल अलग है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो सिर्फ कीबोर्ड पर टाइपिंग होता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग है इसमें, ठीक है। उसके बाद है अमन, नमन से तेज दौड़ता है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? अमन, अमन क्या है? तेज दौड़ता है नमन से, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद किंतु दीवान मोनू से तेज दौड़ता है, किंतु दीवान जो है ये दीवान हो गया, और ये किससे तेज दौड़ रहा है? मोनू से तेज दौड़ता है। किंतु विजय जितना तेज नहीं, किंतु दीवान मोनू से तेज दौड़ता है, किंतु विजय जितना तेज नहीं, तो मतलब विजय जितना तेज नहीं है तो विजय इससे ज़्यादा तेज होगा, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। उसके बाद है सबसे तेज कौन दौड़ता है? क्वेश्चन यहाँ पे कुछ छूट गया है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन होना चाहिए था इसमें और तभी बनता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, तब तक उसको आप देखिएगा, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में और डाल दूँगा उसको बना के। ओके, पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पुस्तक जो है बाईं ओर से 8वीं है, ये देखो ऐसा बनता है, ये बायां है और ये दाहिना साइड है मान लो, ठीक, और ये पंक्ति बना हुआ है। तो गणित की एक पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है, वो बाईं ओर से 8वीं है। बाईं ओर से 8वां गिनना चालू करते हैं, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये 8वां, ठीक है। तो यहाँ पे पुस्तक जो है रखी हुई है,
और दाईं ओर से 13वीं है, दाईं ओर से गिन लेते हैं, 13वां नंबर होना चाहिए, यही चीज़ 13वां ये होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13वां हो गया। भक्ति में कुल कितनी पुस्तकें हैं आप देख लो भाई। हालांकि इन दोनों को जोड़ देते हैं, 13 + 8 ये हो गया आपका 21 और 21 में से गया 20, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 20। डायरेक्ट लेफ्ट प्लस राइट ऐसे बनता है ये, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाता है। मतलब ये 8 हो जाए लेफ्ट, 13 हो जाएगा आपका राइट यानी दायाँ। ओके, -1 कर देते हैं। यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए तो ये वाला बहुत ही सरल प्रश्न होता है। ये देखो, उत्तर को क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व। ओके, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम, दक्षिण को ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम कहा जाएगा। तो पूर्व को क्या कहा जाएगा? उत्तर पूर्व कहा गया इसको, ठीक है। और रियल डायरेक्शन भी बना लेते हैं, ये हो जाएगा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब उत्तर पूर्व किसको कहा जा रहा है? उत्तर पूर्व कहा जा रहा है उत्तर को, मतलब इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो गया है ना। तो इसमें किसको पूछा जा रहा है? पूर्व को क्या कहा जाएगा? पूर्व को क्या कहा जाएगा? ऐसा घूम गया बस, ठीक है। तो ये वाला चीज़ यहाँ पे आया है, तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जा रहा है? इसमें पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा, है ना। दक्षिण पश्चिम में हो गया, दक्षिण पूर्व कहा जाएगा इसको, दक्षिण पूर्व, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, ये हो जाएगा अपने पास, यदि GECA का अर्थ 8 है, मतलब जी का देखो यहाँ पे जी का मतलब होता है 7, E का होता है 5, C का होता है 3 और 1 का होता है 1, और इनका सबसे एक एक बढ़ा के लिख दिया गया है, ठीक है। 3 का 4, 1 का 2 लिख दिया गया है। उसी तरह से H का 8 होता है तो 9 आ जाएगा, ठीक है। और F का 6 होता है तो ये 7 हो जाएगा, B का 2 होता है तो 3 हो जाएगा, D का 4 होता है तो ये 5 हो जाएगा, 97 35, ये वाला आंसर सही हो जाएगा इसका। अक्षय का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ था, तो 29/2/2004 को तक उसने कितने जन्मदिन मनाए होंगे? तो कितने जन्मदिन मनाए होंगे? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आदमी जैसे जोड़ने लगेगा तो भाई 16-17 आएगा, लेकिन इसका आंसर आएगा 4। कैसे 4 आएगा? देखो, क्योंकि 29 का महीना फरवरी और 4 साल में एक बार आता है, ठीक है। और 16 ऐसे 1988 से 2004 जोड़ोगे तो आपका 16 आएगा, लेकिन 4 चौक 16 होता है, मतलब 4 साल में एक ही बार आता है, इसलिए 4 ही बार आएगा, ठीक है। इसका आंसर 4 होगा। रोगी अस्पताल, कार क्या होगा? रोगी क्या कहाँ जाता है? अस्पताल जाता है, तो कार कहाँ जाएगा? गैरेज में जाएगा, ठीक है, या बस स्टैंड में जाएगा? गैरेज में जाएगा ना भाई, कार। यदि सर को PSIPR ऐसे लिखा जाता है, मतलब देखो यहाँ पे P है और बीच में SIR, सर ऐसे लिख दिया गया है, तो इसी तरह से यहाँ पे P आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद A, यहाँ पे P आ जाएगा, यहाँ भी P आ जाएगा, लास्ट में P है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा PM PA PN, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा P। ओके, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? तो रामायण में कुल है 7 अध्याय, इसको आपको दिमाग में रखना है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? अर्जुन जो पुरस्कार है खेलकूद में दिया जाता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान है, त वर्ग का स्थान है आपका दंतस, ठीक है। ये हिंदी का भी एक आध क्वेश्चन आ गया है, तो बढ़िया क्वेश्चन है हिंदी का। एक कवर, ये वाला देखते हैं 44वां नंबर, 883 माइनस 117 गुणा 117, ये बीच स्टार जो चिन्ह दिख रहा है वो गुणा का चिन्ह है, ठीक है। तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग का फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाता है a + b a - b, a + b a - b, ये इसका फार्मूला हो जाता है, सिंपल सा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। a + b आपका 883 और 117 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 83 और 7 हो जाएगा आपका 90 10 100 901, ये हो जाएगा 1000, और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 13 में 7 गया, 7 5 12 7 6 13 है ना, तो 6 हो जाएगा, हासिल में 1 हो जाएगा, तो 8 में से 2 गया आपका 6, और फिर 8 में से 1 गया आपका 7, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 76
मतलब 7,66,000, 7,66,000 ये वाला आंसर। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 9 अभाज्य संख्याएँ कौन सी है? 2 है, प्लस 3 है, प्लस 5 है, प्लस 7 है, प्लस 9 है, 11 है, सीधा 9 तो नहीं लेंगे, है ना। विषम संख्या ही बोल रहा है, अभाज्य बोल रहा है। 11 के बाद 13, फिर आपका आता है 2 तो 4 2 6 हो गया। 11 के बाद आता है 15 17, फिर 19, फिर 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9। और इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाय 9 कर देंगे, सबको जोड़ने के बाद डिवाइड बाय 9 कर देंगे। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, इसका आंसर आ जाएगा 11.11। ये वाला आंसर सही है ना, बहुत सिंपल सर। उसके बाद ये देखते हैं आपको आगे क्वेश्चन। एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 10% हानि होती है। जैसे एक कुर्सी है, उसको बेच रहा है, तो 873 में बेचने पर 10% की हानि होती है। मतलब एक्स का 90% आपका है 873। एक्स मतलब आपका मैं बता रहा हूँ जो है वो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। मतलब इतना ख़रीदा होगा x रुपये में, और उसका 90% है, मतलब 10% की हानि हो रही है, मतलब 90% बचा, ठीक है। अब देखो 2 शून्य कट गए ऊपर नीचे, ये हो गया आपका 873, और यहाँ पे 0 यहाँ पे हो जाएगा, और 9 इधर हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 81, और 9 81, और 9 7 63, 97 97। तो एक्स का जो वैल्यू आ रहा है 97 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एक्स का वैल्यू 1 मिनट कैसे आ रहा है, और पीछे 0 है ना भाई, यानी कि 970 रुपये, है ना। तो 970 रुपये में वो ख़रीदा होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, और 873 में बेच दिया तो 10% की हानि होगी। तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? तो 970 इसका सही जवाब हो जाएगा। एक फल विक्रेता 15 रुपये की दर से 15 रुपये में वो 6 की दर से केला खरीदा, और 12 रुपये में 4 की दर से बेच दिया, ठीक है। तो उसका लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 रुपये में 6 खरीदा, और 12 रुपये में 4 बेच दिया, मतलब एक केला उसको कितने का पड़ा है? इसमें एक केला पड़ा है उसको 15/6 रुपये का एक केला पड़ा है, कॉस्ट प्राइस ये पड़ा। और सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा है वो? 12 रुपये में 4 केला, यानी 30 रुपये में एक केला, ठीक है। 30 रुपये में बेचा, और 15/6 में ख़रीदा था, कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो हानि है या लाभ है देखते हैं। तो 6 कम 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया, और बचा 3, 6 पंचे 30, 2.5। तो मतलब 2.5 रुपये पड़ा था खरीदी, और 30 रुपये में बेचा है, मतलब फ़ायदा हो रहा है 5 पैसे का, 5 पैसे का फ़ायदा हो रहा है। आउट ऑफ कितना? कॉस्ट प्राइस है 2.5 रुपये, ठीक है, गुड़ा 100 ऐसे कर देंगे, ठीक है, गुड़ा 100 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 पच्चीस 25, दशमलव कट गया ना, इसलिए 5 एकम 5 दूनी 10, यानी 20% का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ़ायदा, ठीक है। तो इसमें दिमाग में रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 420 का 36%, 420 का 36%, तो ये ऐसे लिखेंगे 420 गुणा 56% बटे 100, है ना, प्लस 94 को जोड़ देंगे इसमें, और क्या ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, है ना। ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये शून्य कटा और ये शून्य कटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 1512/10 माइनस, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1910, ये 1920, ये लास्ट में शून्य आएगा, और 175, ये हो जाएगा 6, है ना, 1960 आ रहा है बटे 10, और ये हो जाएगा 100 माइनस 94, है ना। 94 को प्लस करेंगे, 94 से ऊपर ही आंसर आएगा, मतलब ये वाला तो नहीं होगा आंसर, ये वाला भी नहीं होगा। तो ये हम 94 को प्लस करेंगे, उसकी में माइनस दिया है इसलिए, तो जो वैल्यू होगा 94 से ऊपर ही आने वाला है। देखते हैं कितना आ रहा है। ये शून्य शून्य कटता, उससे अच्छा है शून्य को मत कटाओ, यहाँ पे 10 कॉमन है तो 10 को कॉमन ले लो, है ना। और ये हो गया 1960 में से ये गया तो
कितना बचेगा 10 में से तो गया 8 बचेगा, और फिर एक एक हो गया 2, 6 में से 2 गया 4 बचेगा। और ये हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, 448 है ना, 448 बचा। ये दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, 10 है तो दशमलव हो जाएगा, यानी 44.8 यहाँ पे आएगा, और प्लस जो 94 इधर है उधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 94.0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7/9, 14/15, 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समापन, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इसका फार्मूला होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का HCF ऑफ न्यूमरेटर और LCM ऑफ डिनोमिनेटर नीचे का, ठीक है। तो LCM इसका निकालना पड़ेगा हमको 9, 15 और 10 का। तो 9, 15 और 10 का आपको दिख रहा है कितना आ गया LCM, यहाँ पे आप देख लो 9 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, 15 × 90, 10 से भी कट रहा है, तो ये भी हो सकता है 15 9 45, 15 3 45 और 10 तो नहीं जा रहा है ये। तो इसका आंसर आएगा आपका ये वाला, ये वाला आएगा, ठीक है। तो इसका LCM जो नीचे में निकलेगा वो 90 निकल जाएगा, ऊपर में कॉमन क्या है 7 है, तो 7/90 इसका सही आंसर हो जाएगा B, है ना, ठीक है। उसके बाद ये वाला √64,009 ये किसका है, तो आखिरी में 3 आएगा, ये 9 है इसलिए, ठीक है। तो आखिरी में सब में 3 दिया है आंसर ऑप्शन में। तो अभी करके देख लो, जैसे 800 का करके देखते हैं, 800 का कितना होता है, 8 × 6400, देखो 800 का वर्ग कितना होता है 64, 8 × 64 और पीछे में 4 शून्य हो जाएगा, है ना, 4 शून्य हो जाएगा ना, 2 4 शून्य, तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 अंक, 2 2 4 1 5 अंक है। तो मतलब 800 तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आंसर आएगा कितने अंक का आ रहा है, 6 अंकों का, लेकिन हमको आंसर में लाना है 5 अंकों का, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 423 को करके देखते हैं, तो 400 का कितना होता है, ऐसे आप करके देख लो, 400 का 4 चौक 1600, ठीक है, और 1600 और पीछे में 4 शून्य हो जाएगा, तो कितना हो रहा है भाई, कई 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ठीक है, 1,60,000 हो रहा है, और हमको चाहिए 64,000, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। मतलब अब करके देखेंगे 253 को, 200 2 दूनी 400 होता है, ठीक है, 2 दूनी 400, 40,000 के आसपास हो रहा है, और 53 है लेकिन ना, यानी कि आपको 250 का करके देखना पड़ेगा। मतलब ये 25 लिखा है ना सामने में, 250 का करके देखना पड़ेगा, 250 पूरा 250 करके देखो, 25 25 होता है आपको 625, 25 25 625 और पीछे में डबल शून्य, 62,500 के आसपास, ठीक है। मतलब 3 पीछे में हैं, तो ये ऐसे मिला के आ जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 253। 253 का आप 2 बार मल्टीप्लाई करो, 253 का 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, आखिरी में आएगा 3 3 9, और ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 64,009, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि आने वाले बहुत सारे टेस्ट हैं, और लेंदी से लेंदी टेस्ट और इजी से इजी हम टेस्ट लाएंगे, ताकि आपके दोनों लेवल जो है मेंटेन